ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरितालिका तीज के दिन सुनने वाली व्रत कथा और माता पार्वती की आरती। साथ ही में जानेंगे हरितालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। ये व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन इस व्रत को करती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं, तो दूसरी ओर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन निराहार और निर्जल रहकर हरितालिका तीज का व्रत किया था। इस वीडियो में आप सुनेंगे हरितालिका तीज की व्रत की कथा और साथ ही में वीडियो के लास्ट में जानेंगे पूजा की विधि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने साथ बैठाया और उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए कहा, इस व्रत के महत्व को भी समझाया। माता पार्वती ने बहुत छोटी उम्र में ही भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बाल्यावस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। इस व्रत के दौरान बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर कई वर्षों तक गुजारा किया। देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। देवी की तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। इसके बाद देव श्री नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। भगवान विष्णु से विवाह के रिश्ते की बात सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक ही बार में अपनी स्वीकृति दे दी। इधर जब माता पार्वती को इस बारे में ज्ञात हुआ तब उन्हें बहुत दुख हुआ और ये सारी बातें सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और यह सुनकर अपने जीवन को त्यागने की बात करने लगी। ये देखकर उनकी सखी को आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं भगवान विष्णु नारायण से विवाह होने पर इतना दुखी क्यों है। तब उन्होंने अपनी सखी को इस बारे में बताया कि इतना कठिन तप व व्रत वो भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए ही कर रही हैं, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहे जाने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गईं। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भाद्र पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत के शिवलिंग बनाया और रात भर जागरण किया, शिव की स्तुति की। तब देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और स्वयं को उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। देवी पार्वती सखी के कहे जाने पर वन गईं और लोगों को ये लगा कि उनकी सखियों ने उन्हें हर लिया है। इसी कारण से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री या महिला इस दिन पूरी विधि विधान से व्रत करती है, उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उन्हें इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्रियों को भी खुशहाल दाम्पत्य जीवन एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की माता। ओम जय पार्वती माता,
हरिकुल पद विनाशनि जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा। देव बंधु जहाँ गावत, देव बंधु जहाँ गावत, नृत्य करत नाथा। ओम जय पार्वती माता। सतयुग शील सुसुंदर नाम सती कहलाता। मैया नाम सती कहलाता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। हिमांचल घर जन्मी सखियन संग राता। मैया सखियन संग राता। जय पार्वती माता। शुभ निशुंभ विदारे हिमांचल स्याता। सहस भुजा तनु धरि के, सहस भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाथा। ओम जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तुम्ही जननी, शिव संग रंग राता। नंदी भृंग बिन लाही, नंदी भृंग बिन लाही, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली, गावत दे दे ताली, मन में रंग लाता। ओम जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई नर गाता। सदा सुखी रहता वो सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। मैया शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अब जानते हैं तीज के व्रत कैसे किया जाता है। तीज व्रत का निराहार निर्जल रहकर इस व्रत को किया जाता है। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में इस व्रत का पारण होता है, यानी व्रत खोलने का नियम जो होता है। इस व्रत में सुबह के समय सरगी खाई जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप सरगी में लिक्विड चीज़ों को ले सकते हैं, या जो भी आपके घर की परंपरा हो आप उसे कर सकते हैं। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर रविवार सुबह 11:10 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 18 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 12:39 तक। हरितालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक। और अगला जो मुहूर्त है वो 9:11 से लेकर 10:43 तक। और फिर दोपहर में 3:19 से लेकर शाम 7:51 तक। आप सभी को बता दें कि चाहे तृतीया तिथि समाप्त ही हो गई हो, लेकिन इस व्रत का जो पूजन होता है वो प्रदोष काल में ही होता है। आप तृतीया तिथि के अंदर जब सुबह में स्नान करते हैं उसी समय आप संकल्प व्रत का कर सकते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा पूजन भी कर लीजिए। प्रदोष काल जो है वो शाम को 5:30 बजे, यानी 5:39 से लेकर 7:52
9 मिनट तक है। इस समय आप पूजा ज़रूर करिए। इसी शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल में पूजा करने से अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा सदा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। जय जय श्री राधे। बोलिए भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई है तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।